श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। इधर महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नायकू से बात करते हुए कहा है कि कई इलाकों में बारिशों के साथ साथ गरज चमक भी होती रही है। उन्होंने कहा है कि बारिश रात भर और सुबह के वक्त हुई, जबकि जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों के अंदर भी हल्की बारिशें भी हुई हैं और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में मौसम की हल्की बर्फबारी भी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक स्पेल बारिशों का जैसे फोकास्ट था 26-27 के बीच में एक स्पेल बारिशों का हुआ और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल भी हुआ है आज अर्ली मॉर्निंग। और जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉडरेट बारिशें, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हुई, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स भी चले। तो आज मौसम जो है बरालूद बना हुआ है, पूरा डे टाइम जो है क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स खासकर दोपहर के बाद होने के चांसेस हैं। बाकी रात के टाइम, रात और कल सुबह के दरमियान जो एक स्पेल बारिशों का फिर से होगा, जिसमें दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर हो सकती हैं कुछ एक जगहों के अंदर। बाकी यहाँ वैली में हल्की बारिशें, पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी कल फोरनून से जो है मौसम में बेहतरी आएगी और लगभग 6-7 अक्टूबर तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। कोई एडवाइजरी डिपार्टमेंट की तरफ से? सच कोई वेदर स्पेसिफिक एडवाइजरी नहीं है। अलबत्ता अभी हार्वेस्टिंग जो है पूरा पीक पे है, तो जो क्रॉप्स ऑलरेडी हार्वेस्ट किया है उसको सेफली स्टोर करें। बाकी कल से जो है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं फार्मर्स, चाहे वो हार्वेस्टिंग का काम हो, फार्म ऑपरेशंस या बाकी जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का काम हो, कल फोरनून जो है फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। शुक्रिया। इधर डोडा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डोडा के चिराला के जंगलात में आग, जिसकी वजह से सब सोना राख के ढेर में तब्दील हो गया। काफी मशक्कत के बाद अगरचे गुज़िश्ता रात को ही आग पर काबू पा लिया, लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से चिराला के जंगलात में आग की वजह से सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया। आपको बताते चले कि जिला डोडा के चिराला इलाके के अंदर जो जंगलात है और वो गुज़िश्ता कई दिनों से वहां पर आग की वजह से सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुतलका महकमे के अहलकार हैं और उसके साथ साथ ही फायर सर्विस अमला, उनको तलब करके उस आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से जो सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया है। चिराला जंगलात है डोडा का, जहाँ पर काफ़ी वसी इलाके को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया है। तफसीलात के लिए सीधा डोडा अपने नुमाइंदे वसीम गुत्तू के पास चलते हैं। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है चिराला के जंगलात के अंदर आग, लेकिन जो अभी खबर आ रही है कि उस आग पर काबू पा लिया गया है, क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल, देखिए कल 6 बजे के करीब शाम के चिराला इलाके से खबर यह है कि वहां पे ग्रीन गोल्ड जो है बड़े पैमाने पे जाया हो रहा है, यानी कि जो जंगली इलाका है वहां पे आग लगी हुई है। इससे पहले आपने देखा था कि डोडा के पुलडोडा जो जंगली इलाका है वहां पे भी इस तरह की आग लगी हुई थी और पिछले कुछ टाइम से दिख रहे हैं अलग अलग एरियाज में इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही है। और इसी इलाके में पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा आग देखी जा रही है। और कल की अगर हम बात करें, कल हम देख रहे थे कि इस इलाके में काफी ज्यादा आग थी। अगर हम बात करें कंसर्न महकमे की, तो कंसर्न महकमे के लोग वहां पे नहीं देखे गए, जिसमें आवाम को काफी ज्यादा गुस्सा है। एक तरफ से अवेयरनेस फैलाई जा रही है ग्रीन गोल्ड को कैसे हम बचाएं, और साथ साथ में आपने देखा था जब पिछले दिनों इलेक्शन हुए तो एक लोगों को अच्छा मैसेज दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एक पौधा एक एक शख्स को लगवाया गया। और दूसरी तरफ सब देख रहे हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्या कंसर्न महकमे के लोग इसमें उनकी मुलवसी हो सकती है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन भी बार बार की जा रही है, मगर हम देख रहे हैं कि ग्रीन गोल्ड को जहां पे जाया किया जा रहा है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है और इस तरह की खबरें हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह कि जब आग लगती है तो इलाके के अंदर पोल्यूशन काफी ज्यादा देखा जा रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आवाम काफी ज्यादा गुस्से में देखी जा रही है और लोग चाहते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन एक टीम आनी चाहिए जिला डोडा के अंदर और देखनी चाहिए कि आग अगर लगती है तो उसकी वजूहत क्या है, हाथ किसका पीछे, और जो भी इसमें कसूरवार लोग हैं उन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, अभी की क्या सिचुएशन है? क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया या कि अभी भी इलाके के अंदर जो जंगलात है वहां पर आग अभी भी है? देखिए, फायर सर्विस के अमले से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि
कल देर रात तक हम इस इलाके के अंदर मौजूद थे और हमने इस आग पे काबू किया था। मगर हम देख रहे हैं कि ये खबरें जो बार बार सामने निकल के आ रही हैं, जैसे बहला का इलाका है वहां से भी कुछ दिन पहले खबर आई थी, डोडा के पुलडोडा इलाके से भी इस तरह की खबर आई थी। लोगों में जहां तक लोगों का ये मानना है कि पुख्ता सबूत मिटाने के लिए महकमे के लोग भी उनकी भी मुलवसी हो सकती है। जैसे कि कहीं पे अगर जंगल का कटा हुआ है तो उसके लिए भी महकमे के लोग उनकी मुलवसी हो सकती है। तो लोगों का ये मानना है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इलाके के लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो अपनी खेती बाड़ी जब करते हैं तो आग लगाते हैं, तो उसके बावजूद भी ये अगर चीजें सामने निकल के आती है तो लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए ताकि इलाके के अंदर इस तरह का नुकसान नहीं। एक तरफ से मैं पहले बताऊं कि अवेयर लोगों को किया जाता है, जहां पे ग्रीन गोल्ड हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे जिला डोडा के अंदर जाया आज की डेट में हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। वसीम गत्तू डोडा से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर डोडा के चिराला जंगलात के अंदर आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया। लेकिन महकमे फायर एंड एमरजेंसी की जानिब से जो एहलकार है उनकी जानिब से देर रात इस आग पर काबू पा लिया गया है। बढ़ते आगे बात अब सियासत की भी करते हैं। टंगमर्ग के फिरोजपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इंतखाबी मुहिम चलाई है, जहां पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर ने खिताब किया और कहा कि कश्मीर में कश्मीरी नौजवान अमन चाहते हैं और अमन से ही तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि सयाहती आपको बताते चले कि अब जरा सियासत की भी बात करते हैं। इंतखाबी मुहिम जो असम्बली इंतखाबात का तीसरा मरहला है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज़ कर दिया गया है। टंगमर्ग के फिरोजपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने देर रात के इंतखाबी मुहिम चलाई, जहाँ पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर ने खिताब किया और कहा कि कश्मीर में कश्मीरी नौजवान अमन चाहते हैं और अमन से ही तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा है कि सयाहती मकाम गुलमर्ग में दिल्ली के तर्ज पर पालिका बाजार का क़याम अमल में लाया जाए और वही लोरन टंगमर्ग रोड की तामीर पर काम शुरू करने के हवाले से उन्होंने इस बात पर जोर दिया है ताकि दोनों हिस्सों को आपस में मिलाया जाए और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, ये चोरी करके इलेक्शन जीतते थे। आज जब लोगों को एतमाद आ गया तो सारे लोग, जमात इस्लामी वाले, अलहदगी पसंद वाले, कोई भी इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, उनको इलेक्शन की शिफाफियत पर एतबार आ गया। अगर ये डरते हैं तो क्यों डरते हैं, मैं आपको बताऊं। इनकी हार यकीनी है। जब इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स यहाँ देखेंगे कि इलेक्शन किस अच्छे माहौल में हो रहे हैं, तो इनकी शिकस्त, ये जब फिर डंडोरा पीटेंगे कि चोरी होगी, वो उस डंडोरे का असर नहीं होगा। ये इनकी घबराहट है कि इनको हारना है। ये फिर बाद में लगाएंगे चोरी का इल्ज़ाम ताकि कोई न देखे यहाँ इनके खिलाफ माहौल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं नौजवानों को पहला मेरा मैसेज है, हम जेल का रास्ता नहीं दिखाएंगे, कब्रिस्तान का रास्ता नहीं दिखाएंगे, गोली का रास्ता नहीं दिखाएंगे। हम इनको खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसके मुस्तकबल को ताबनाक बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही जहां नौजवान बेरोजगारी के शिकार हैं, हम इनके लिए रोजगार के वसाइल पैदा करना चाहते हैं। ये अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए गुज़िश्ता रात चनावल पट्टन का दौरा किया, जहां हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। इंतखाबी मुहिम में इमरान रजा अंसारी के अलावा साबिक एमएलए जरीबल आबिद अंसारी और साबिक एमएलए टंगमर्ग अब्बास वानी भी मौजूद थे। तमो कन लाइन आय पानस पत कोरुक सह बच्चे चॉकलेट सह खोलुक असे दोमुक यह हसा फलाइन पत वोतुस बह हस्पताल मे वुच लकुट बच्चे तमिस आस 4 टेब आमच कलस तमिस मलिस वोन बह चे सवाल दिवान अमिस कम लय कन दोपन बखुदा तुहदो मज नज ओस न कहीं अलबत्ता नेशनल वनान तुह वनियो कि लय पीसी वाले।
रात ते आशो तो वुचमुत रात गो कत ताम पथराव ओत्र ते गो कत ताम पथराव मे छुन तरान फिक्रे यमन क्या तसरुफ गो यमन यह गसान यम दपान पीसी वल कर हतो ऐसे छप करित बिहित के हार वारिया नजदीक वुचान अस सिर्फ अकल सम यम करन कोशिश तोहे जाय जाय तंग करनस वैसे सन बल्कि तंगी कह कर बाय द वे बाकी सो बह वन उमर अब्दुल्ला सस्पेंड सुन कर दोपनसन ऐसा कर लुकन पे ज्यादती पे सात ओत्र मे तकरीरस मज मोन अमिस खुन अथ भरित यह तुफैल मतू सुन कतिल अमिस 117 जवान मलगुजार वात इंटरव्यूस मज दोपन मौलवी झूठ बोलता है, मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैंने इसको लिखा है तो उसको लिखा है। मे बासान अमिस बेदारस अमन बुर्न जमीन खियोमुत मे बासान इंशाल्लाह लागन बह कनाल कनस यह सुप्रीम कोर्ट। नाजरीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।